हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्योंकि परसों पेपर है, ठीक है, 2 दिन बाद, इसलिए बच्चों जो पढ़ाई वाली वीडियो वो स्टॉप हो चुकी है, क्योंकि कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, आप लोग को जितना पढ़ाया गया है वो अगर आप रिवाइज कर लो, क्योंकि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठ रहा है कि सर साइंस के क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस लेवल के होंगे, सही होंगे नहीं होंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखना, उसके पेपर में जनरल साइंस लिखा है। अब मैं एक तो मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही है, अब जो साइंस की क्लासेज हैं वो आर ओ के लिए तो आपकी रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, जो हम लोग आर ओ का पैटर्न देखेंगे उस पर तो रहेंगी, इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। दिक्कत क्या हो रही है, सिलेबस बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप जनरल साइंस के क्वेश्चन निकालने की कोशिश करोगे बहुत हैवी हो जा रहा है, यानी भारी भरकम चीज़ें हो जा रही हैं। यानी हर टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें वो कहाँ से आप लोगों के लिए पिक किए जाएंगे ये समझ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, आप लोग एक काम करना, 2 दिन आपके पास बचे ना, आप लुसेंट की ऑब्जेक्टिव कर जाना। साइंस से ज़्यादा कुछ भी नहीं करोगे तो ऑब्जेक्टिव कर जाना। और ऑब्जेक्टिव में स्पेशली जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर के अलग अलग अंग है, वहाँ से संबंधित क्वेश्चन, ब्रेन से संबंधित क्वेश्चन है, या हमारे क्योंकि जो हार्मोन्स वगैरह हैं, जो मेन चीज़ें वो तो मैंने आपको करा दी हैं। ठीक है, इसके बाद जो साइंस की क्लासेज होंगी वो सिर्फ और सिर्फ आर ओ के एग्जाम के अकॉर्डिंग या अपर पीसीएस लोअर पीसीएस के एग्जाम के अकॉर्डिंग फैक्ट बेस भी आएंगी। ठीक है, और उसमें थोड़ा समझा के भी बताया जाएगा। अब इसमें हो क्या रहा, पढ़ा तो रहा हूँ मैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि कई बच्चों को वो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि कैसे रटा जाए। तो फिर बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा टफ से ऐसी हो जाती है, तो इतना कोई फायदा है नहीं। ठीक है, क्योंकि परसों को पेपर है। आप लोग हमेशा याद रखना बच्चों, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप लोग बहुत संघर्षशील मेहनती छात्र हैं, ये कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है इस बार। और जो पेपर है इस बार आपका सिलेबस भी उसने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। यानी यूकेपीएससी के सिलेबस का पहला एग्जाम है। अभी तक तो आप अधीनस्थ के हिसाब से दे रहे थे, और अब यूकेपीएससी का पहला सिलेबस कनिष्ठ सहायक पे लागू हो रहा। और इसके बाद क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, वहां पे आपका यूके ट्रिपल एससी के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यानी प्रीवियस जो पुराना आपका सिलेबस है। तो अब मेन बात आती है कि सर जो हमारी तैयारी है वो हमारी तैयारी क्या हम इतनी तैयारी ये मान के चले कि हम लोग सिलेक्शन होने लायक हैं, या हम लोग ये सोच के चले कि यार हम सेलेक्ट हो सकते हैं इस लेवल की तैयारी में। तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि अब जो पढ़ाई वाली क्लासेज हैं वो आपकी आएंगी 13 मार्च से। पहली बात है सुनना, पढ़ाई वाली आज कितनी है, 2 है ना डेट, 2 3 जितनी भी हैं 2। तो आपकी जो क्लासेज आएंगी वो सीधे 13 मार्च से आएंगी, होली के बाद, यानी मंडे शायद उस दिन होगा। वहां से मैं आप लोगों को क्लासेज दूंगा और वहां से प्रॉपर क्लासेज आएंगी। इस दौरान क्या होगा, क्योंकि देखो संडे को हम लोग जो पेपर है, पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चन था, उसके बाद एक अनुमानित जो आपका बन सकता है कि किस लेवल तक के क्वेश्चन है, कितना सेफ स्कोर है 12वीं तक का, क्योंकि आपका पेपर है तो इतना ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जैसे 7 तारीख के बाद से, यानी 7-8 को शायद होली है ना, हाँ, उसके बाद 2-3 क्लासेज में आपको कंप्लीट आपके जो भी डाउट है, यानी आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आर ओ की करना चाहते हैं, उससे रिगार्डिंग जितने आपके क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके डाउट है वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, जितना आपको पूछना है मैं उसको बीच बीच में पढ़ के नोट कर लूंगा कि मुझे क्या क्या बोलना है। हालांकि आपके डाउट से पहले मैं खुद ही चीज़ों को बता देता हूं। इसके अलावा आपको किताबों को लेकर अगर कोई डाउट होगा कि आर ओ के लिए कौन सी हम तैयारी कर रहे हैं, कौन सी किताबें लें, सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। क्योंकि 2-3 दिन 3-4 दिन बच्चों मैं खुद भी इंजॉय करना चाहता हूँ। इस बार मैं पहली बार ऐसा होगा कि होली पे घर जा रहा हूँ और आप लोगों के लिए एडवांस वीडियोज नहीं बना के जा रहा, क्योंकि इस बार आपको वहीं पे घर से ही मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें आपने पढ़नी है, कौन कौन से, और इवन क्या क्या बताऊंगा ये भी सुन लो। अगर जो छात्र आर ओ, क्योंकि ये बच्चों एक ड्रीम जॉब है, इतना मान के चलना, बहुत से लोगों के लिए, स्पेशली जो महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क पे नहीं करना चाहती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं ऑफिस वर्क, अगर वो देखना चाहती है तो उनके लिए तो एक ड्रीम जॉब है। दूसरा, कई चीज़ें इंसान देखता है अपनी जॉब के साथ साथ, भविष्य भी देखता है, जिनको ये लगता है कि हाँ हम देहरादून में रहेंगे और 5 डे वीक हम लोगों का होगा। हालांकि आने वाले समय में हो सकता है कि गैरसैंण, क्योंकि हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुकी है, वहां भी हमारा स्टाफ जाएगा। लेकिन जो भी है, ठीक है, राजधानी तो राजधानी होती है। ठीक है, पहाड़ हो या मैदान हो, दोनों ही हम लोगों के लिए इक्वल है, दोनों ही बेनिफिट है। और पहाड़ तो मैं तो खुद ही कहता हूँ, वहां तो और भी अच्छा है, वहां तो एटमोस्फियर इतना ज्यादा अच्छा है, इतना थोड़ा सा ठंडी में ठंडा होता है, अब वो कहाँ नहीं होता है। ठीक है, वो तो छोड़ो, लेकिन जो भी है 5 डे वीक के अकॉर्डिंग आपकी जॉब यहाँ पे होगी, तो ये एक ड्रीम जॉब मान के चले। इसकी तैयारी के रिगार्डिंग हम जितना भी हो सकता है पूरी जी जान लगा देंगे बच्चों। अब क्योंकि सारा का सारा फोकस उन्हीं एग्जाम पे रहेगा जो बड़े एग्जाम हैं 13 मार्च से। ठीक है, तो आपके जितने भी संदेह होंगे, जो भी आपका डाउट होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों को वो सब चीजें बताऊंगा। ठीक,
अब आती है कड़ी स्याही के पेपर की बात। सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि 2 दिन बाद पेपर है बच्चों। 2 दिन बाद पेपर होने का ये मतलब है आप लोगों की तैयारी का स्तर क्या है, आप लोगों ने कितना पढ़ा है। आप ये मान के चलिए जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो पेपर कुछ भी नहीं लगेगा। मैंने अभी आपसे पहले कह रहा हूँ, आपको बहुत नॉर्मल पेपर लगेगा वो, क्योंकि वो 12वीं तक का है, वो पटवारी से उससे कंपेरिजन मत करना, ठीक है। यानी इसमें हिंदी, हाँ अगर आपको कोई चीज़ फंसा सकती है तो वो ऐसी चीज़, अगर आपसे कोई विलोम पूछ दे, आपने सुनाई नहीं है, कोई पर्यायवाची पूछ दे, कोई सुनाई नहीं है, ऐसी चीज़ें फंसाती है, वरना ऐसा कुछ नहीं आएगा उसमें जितना आप लोग सोच रहे हैं। आप लोग ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल देना कि यार पेपर कैसा होगा कैसा होगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपके अंदर डर है, यानी अगर आपको डर लग रही है यार कैसा, क्योंकि देखो डर किसको लगती है, जिसने पढ़ा होता है। डर किसको नहीं लगती, जिसने पढ़ा ही नहीं। तो आपके अंदर डर है, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं डर रहा हूं, थोड़ी सी एंजाइटी जैसी फील हो रही है, थोड़ी घबराहट लग रही है, इसका मतलब बच्चे आपकी तैयारी अच्छी है, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और इसके एग्जाम के लिए टाइपिंग का फिलहाल कुछ भी मत सोचना, ठीक है। आपको सारा का सारा फोकस संडे के एग्जाम पे करना है। आप अगर आपका एग्जाम हो जाएगा, जैसे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग स्कोर पता चल जाएगा कि लगभग आप कितना स्कोर करने जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम टाइपिंग का भी अनुमान लगा लेंगे कि आपका टाइपिंग में आएगा नहीं आएगा, आपको करनी चाहिए टाइपिंग या नहीं करनी चाहिए। और विकल्प इस बार आपके पास बतेरे हैं बच्चों, यानी बहुत से आपके पास क्या है विकल्प है आने वाले समय में। और ये जो विकल्प है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से आप लोग बना सकते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग बन के, बहुत मजबूती के साथ एग्जाम को दीजिए। और ये एग्जाम, क्योंकि हम बस इतना चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से सारे एग्जाम हो जाए, बिल्कुल भी उसमें कोई नकल ना हो, बिल्कुल भी पेपर लीक वाले मामले ना आए। अगर ऐसा हो जाता है, भविष्य हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हो, तो उसके बाद आपके लिए ये साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बस विज्ञापन निकल जाए, ठीक है। जो दिया है यूपीपीएससी ने शेड्यूल दिया है, क्योंकि अभी तो अधीनस्थ ने भी अपना शेड्यूल निकालना है, उसमें भी वीडियो री एग्जाम होना है, वन दरोगा री एग्जाम होना है, इसके अलावा सचिवालय रक्षक री एग्जाम होना है। यहाँ आपके पास खनिज सहायक है, फॉरेस्ट गार्ड है, आपके पास दरोगा होगा, आपके पास आरओआर होगा, आपके पास लोअर पीसीएस, आपके पास अपर पीसीएस, आपके पास एफआरओ है। यानी लगभग जितने एग्जाम होते हैं सारे के सारे एग्जाम आपके सामने पड़े। तो 5-6 महीने जी जान लगा दीजिए, मतलब जितना जोश है, जितना दमखम है, अध्ययन में लगा दीजिए। और पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती, हमेशा ध्यान रखना, पढ़ा हुआ कभी बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सिलेक्शन का आधार आपका मार्क्स ही है। आपके मार्क्स हैं, आप कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं, वही आपके चयन का अंतिम आधार है। तो आप लोगों ने जो पढ़ा है, जितना आप लोगों ने तैयारी की है, इस पे बिलीव करके जाइए। अभी तो 2 दिन बाद पेपर है और इस पेपर को निकालने की आप पूरी की पूरी कोशिश करना। कभी ये मत सोचना, कई बच्चे सोचते हैं यार कनिष्ठ सहायक की तो है, यार 2000 का स्केल है, यार इतने का, ये वाली विचारधारा, ये वाली सोच किसी भी एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के अंदर नहीं आनी चाहिए। या तो आप इतने स्ट्रांग होते कि आप इस लेवल के फॉर्म ही नहीं भरते, या तो भरते ही नहीं, ठीक है। अगर आप फॉर्म भर दिया तो फिर आप ये सोचोगे ना इसको नहीं देता हूँ यार, इसको दे दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो इस प्रकार की विचारधारा अपने अंदर बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा, वरना क्या होगा, कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं लाइफ में। सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी क्या रहती है, वो किसी चीज को अगर छोटा देखने लगते हैं, वो सोचते नहीं यार कहाँ बनी, तो बाद में बहुत ज्यादा पछताते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को सेटल करना इंपॉर्टेंट है, यानी कैसे न कैसे हम लोगों के पैर अपने पैरों पे हम लोग खड़े हो जाएं, हम कहीं ना कहीं पे सेटल हो जाए। उसके बाद भविष्य पड़ा है बच्चों, अगर हमारे अंदर गट्स होंगे, हमारे अंदर क्षमता होगी, तो हम खुद ही एग्जाम निकाल देंगे आने वाले समय में, वरना इतनी दिक्कत होगी ही नहीं। अब पता लगा यहाँ सोचा कि ना इसको नहीं भरता हूँ, इस फॉर्म को नहीं भरता हूँ, फिर फॉर्म भर दिया, फिर कहा नहीं यार ये मेरे लायक की जॉब नहीं है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, हालांकि मुझे पता है कि आज के समय में बहुत चीजें परिवर्तित हो गई हैं। अब तो नौकरी मिल कहाँ रही है, बताओ कितना ज्यादा मुश्किल हो गया, कंपटीशन इतना ज्यादा है, हर कोई बच्चा पढ़ने वाला है, हर घर से आप 2-2, 3-3 बेरोजगार पाओगे और वो तैयारी कर रहे होंगे। तो इतना ज्यादा अगर कंपटीशन है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो होगा, जिसकी सर्वोच्चता होगी, उसी की क्या होती है, जीत होती है। तो आप क्यों नहीं हो सकते वो सर्वोच्च, आप क्यों नहीं सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। आपने मेहनत की है, तो ये मेहनत का परिणाम आपको परसों वाला पेपर भी देगा। 3 तारीख को जो आपका पेपर, 5 तारीख को जो आपका पेपर है, इसका परिणाम आपको दिख जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर एग्जामिनेशन हॉल तक जाइए। आपने सिंपल सी क्या बात करनी है, आप वही जो करंट अफेयर आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ऊपर ऊपर सरसरी निगाहों से देख लेना उसको, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर में भी देखा, पटवारी का पेपर हो या पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो, करंट अफेयर जो बताई थी वहीं से आई थी, मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे वहां से। अब 1-2 क्वेश्चन तो बच्चों रीच से बाहर होते ही होते हैं, वो किसी के भी हो, ठीक है। हम ऐसे अंतर्यामी तो है नहीं कि वही क्वेश्चन बताएं वही आए, लेकिन अधिकांश से आप लोग देखना जो करंट अफेयर में लास्ट में कराता हूं, वहां से क्वेश्चन दिख ही जाता है, ठीक है। उसके इर्द गिर्द रहता ही रहता है। तो करंट अफेयर के 5, 6, 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उनको अच्छे से डील करना। इस बार तो आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि आपको पता है 6 क्वेश्चन पॉलिटी के, 6 क्वेश्चन हिस्ट्री के, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के, कुछ क्वेश्चन आपका रीजनिंग के, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी फिक्स दिए हुए हैं और सिलेबस की भी उससे छटनी की हुई है। तो आप लोगों को
टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी आराम से निसंदेह आप लोग क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल अपना क्या करना, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो अपना है, मस्तिष्क जो है 2 घंटे का जो एग्जामिनेशन हॉल है वहां कूल रह के शांत मन से आप लोग पेपर को सॉल्व करना, आप लोग का पेपर अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा क्या, बहुत बेहतर होगा, और इतना बेहतर होगा कि आप एग्जाम निकालने की पोजीशन पे होंगे। अब आप कहोगे सर पोस्ट तो इतनी, सब कैसे निकलेंगे, आपको तो इतने लोग सुन रहे हैं, उससे क्या मतलब होता है बच्चों। मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, मेरे लिए तो सब इक्वल है ना। अब ये तो सभी जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ पोस्ट है उतने ही पदों पर सिलेक्शन होगा, ये सबको पता है, ठीक है। तो उनमें एक आप भी हैं, बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि नहीं यार कि किसी और का होगा, मैं निकल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, मैं तो अभी नया नया हूँ या मैं पुराना हूँ, मेरे पे दबाव है, प्रेशर है, ऐसा नहीं सोचते एग्जाम से पहले। बी पॉजिटिव, हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जाओगे। पढ़ाई लिखाई का क्या है, पढ़ाई लिखाई तो होते रहती है, इतने समय से पढ़ते आ रहे हो, पहले भी पढ़ते आए थे, आगे भी पढ़ते रहोगे। पढ़ाई का कुछ नहीं बच्चों, वो कभी खत्म नहीं होगी, ये तो भवसागर है। मतलब अध्ययन एक ऐसी चीज है जो कभी समाप्त नहीं होता है। इंसान हमेशा क्या होता है, लर्निंग फेज में होता है, यानी उसको सीखते रहना चाहिए जहां से जो मिल जाए, और सीखते सीखते किसी न किसी दिन आपको आपकी मंजिल भी मिल जाएगी, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और ये एग्जाम तो देखो कितना बढ़िया है, 500 कुछ पदों पे या 400 कुछ पदों पे इतने लोग खनिज सहायक बन जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट बन जाएंगे। 25 नंबर की हिंदी है, प्यार से हिंदी वाला पोर्शन करना, उसके बाद इतिहास के क्वेश्चन देखना कैसे आए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली क्वेश्चन पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री के, हालांकि मेडिवल हिस्ट्री भी मुगल वगल से क्वेश्चन पूछ ही लेता है आयोग वाला। इसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखना कहाँ कहाँ से आए, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी आनी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, इसके अलावा उत्तराखंड आएगा। यानी खनिज सहायक का पेपर मुझे लगता है कि बहुत बेसिक पेपर बनेगा, बहुत एडवांस पेपर नहीं बनाएगा, यानी मिड टू लो टू मॉडरेट बनेगा। यानी एक जो लेवल है क्वेश्चन का वो हल्के से हल्का सा मॉडरेट तक बनेगा, ना कि मॉडरेट टू टफ, ठीक है, जितना मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन जो है 12th लेवल की है और इसमें इतने बच्चे भरने वाले हैं, तो वो उसी तरीके का कुछ पेपर बनाएगा, ठीक है। तो आप बिंदास होकर पेपर में जाइए, टेंशन फ्री रहिए, 2 दिन है, खाइए पिए आराम से, टेंशन मत लेना। और बिल्कुल भी ये मत सोचना कि पेपर कैसा होगा, कैसा जो आया होगा, क्या जो करेंगे, क्योंकि कई लोगों के ऊपर इस पेपर का भी दबाव है। हालांकि मैं इतना मानता हूँ जिन लोगों ने पटवारी का एग्जाम दिया हुआ है वो लोग इससे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे फॉरेस्ट गार्ड में, जिसका पेपर उतना बेहतर नहीं हो पाया कि इसमें पटवारी वगैरह में या कांस्टेबल में। बहुत से लोगों का फोकस फॉरेस्ट गार्ड में होगा, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड में होगा भी कई लोगों का। खनिज सहायक के जो एग्जाम में फोकस है वो ज़्यादा लोगों का नहीं होगा, मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। यानी जो आपके अंदर का इंथुजियाज्म है कई लोगों का, वो खनिज सहायक की ओर कम है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या है, कई लोगों को टाइपिंग नहीं आती, यानी कई लोग टाइपिंग से डरते हैं, तो वो टाइपिंग से डरते हैं तो अपने पैर पीछे खींच रहे हैं, जबकि टाइपिंग इतनी है ही नहीं, उसमें इस लेवल की टाइपिंग है ही नहीं कि आपको उससे पीछे हटने की जरूरत पड़े। वो सिंपल सी टाइपिंग है, नॉर्मल सी टाइपिंग है, इतना आप इजीली वहां पे क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो आप लोग बिना टेंशन लिए, बिना किसी डाउट के, बिना किसी दबाव के पेपर में जाइए, एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, आप अच्छा पेपर करके आइए। टाइपिंग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है, कहाँ ज्वाइन करना है, किस तरीके से आपको टाइपिंग करना है, वो तो उसी दिन पता चल जाएगा। और आपको मैं बता रहा हूँ 4000 कीवर्ड बहुत नॉर्मल टाइपिंग है बच्चों। हम तो डेली, क्योंकि हमारा काम क्या है, वहां पे टाइप भी करते हैं, कई फाइल वगैरह बढ़ानी होती है, फाइल चलानी होती है, उसमें टाइपिंग का काम भी होता है। तो मैं खुद ही इतना अभ्यस्त हो चुका हूं, मैंने कभी टाइपिंग किसी से नहीं सीखी, ना मैं किसी के पास टाइपिंग करने गया, ना किसी से मैंने टाइपिंग सीखी। मैंने सिंपल से क्या किया, घर में बैठा, मैंने सिर्फ एक बार पूछा था कि कीवर्ड में हिंदी के लिए कहां पे, मतलब जो अपनी उंगलियां होती हैं किस हिसाब से सेट करनी होती है, मैं खुद ही बटन दबाते रहता था किससे क्या आ रहा, तो वो खुद ही याद हो गया। जैसे र किससे आ रहा, ह किससे आ रहा, क किससे आ रहा, वो दबाते दबाते खुद ही क्या हो गया, हैबिट में आ गया। अब क्या हो गया, अब जैसे आपको देखे रहो नीचे टाइपिंग के बिना कीवर्ड दे, जैसे फोन होता है ना, फोन स्टार्टिंग में फोन में देखो कोई लोग कितने स्लो स्लो दबाते थे, अब देखो बिना देखे, मतलब व्हाट्सएप पे चैट करते हो जैसे, कितनी जल्दी मैसेज भेज देते हो, कुछ भी हो, तो वो हैबिट में आ जाता है। और 10 15 20 दिन अगर आप टाइपिंग करोगे इसकी, तो आप इजीली क्या कर जाओगे, टाइपिंग का फंडा भी क्या हो जाएगा, इसमें समझ में आ जाएगा। तो क्लासेस फिलहाल आपकी नहीं आएंगी बच्चों, 13 तारीख से हम लोग पढ़ाई की क्लासेस को देखेंगे, तब तक मैं आपके बीच रहूंगा, ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के बीच नहीं रहूंगा। और हाँ, इतना जरूर है कि कुछ बच्चों को अगर इस दौरान डाउट होगा, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, सोच तो रहा हूँ मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो आप लोग जिस पे कॉल करते हैं, कई बच्चे, मैं हर, अब देखो कई कॉल तो मैं पिक करता हूँ, कई नहीं कर पाता हूँ बच्चों, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता है, हर कोई बिजी रहता है, तो इतने ज़्यादा कॉल आते हैं सुबह सुबह। आज पता नहीं किसका आया, 4:30 बजे कॉल कर दिया, वो तो मैं साइलेंट करना भूल गया, वो भी नहीं तोड़ दी, ठीक है। आप इतनी जल्दी में मत किया करो, जब भी है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। होली के ये मतलब 5 के बाद आप लोग जो कुछ पूछना होगा, बहुत अगर डाउटफुल होगा, 8375830393, बहुत अर्जेंट कॉल होंगे तो तब करना है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी छुट्टियों में हूँ, होलियों में हूँ, बिजी रहूंगा, फैमिली के साथ रहूंगा, तो अनावश्यक मत करना। यानी आपको लगता है कि बहुत अर्जेंट सर से बात करनी है, कोई अर्जेंट चीज पूछनी है, तब आप लोग पूछना। और हाँ,
पेपर में जा रहे हो, कनिष्ठ का पेपर है, बिल्कुल भी वो वाली गलती मत करना कि मेरा पेपर बुकलेट नंबर छूट गया, पेपर सेट छूट गया, ये गलत भर दिया, फिर कहोगे कि व्हाइटनर लगा दिया, फिर कहोगे, मतलब इतना ज़्यादा केयरलेस नहीं बनना है। अगर आपको OMR सीट भरनी नहीं आती है तो मार्केट से एक ले आइए, देख लीजिए कैसे भरते हैं। ना नाम भरना होता है ना कुछ भरना होता है, एक रोल नंबर भरने हैं, रोल नंबर जैसे रोल नंबर के नीचे गोले भरने हैं, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज भरनी होगी, एग्जाम सेंटर कोड भरना होगा। इसके अलावा होता ही क्या उसमें, 2-3 चीज़ें और होती है, सब्जेक्ट वगैरह का कुछ पूछा होगा, सामान्य अध्ययन या जो भी है वो उस पर कोड नंबर जो भी है, इतना ही वहाँ होता है। कई लोग उसको भी गलत कर आते हैं, उससे भी आप लोग तो उससे बचना है, ठीक है। आपकी जो आंसर की मतलब OMR सीट है वो गलत नहीं भरी जानी चाहिए। इस चीज़ को आप विशेष तौर पर क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। पता लगा वहाँ पेपर दे के आ रहे हो, घर जाके कह रहे हो सर रोल नंबर भरना ही भूल गया, फिर कहोगे सर मेरी क्या गलती है, जो एग्जाम में चेक करने वाला था उसने भी ध्यान नहीं दिया, वो तो साइन उसकी गलती है। ऐसा नहीं होता है बच्चों, गलती उसका क्या जा रहा है, वो तो कुछ नहीं जाएगा, उसका आपका ही नुकसान होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी पेपर अच्छा होना तो अलग बात है, साथ ही साथ आपको अपना क्या भी बनना होगा, OMR सीट वगैरह सही तरीके से आपको भरनी है, तभी जाके आप लोग क्या करोगे, घर आके अगर आपका पेपर अच्छा होगा, टाइपिंग में मन लगेगा, ठीक है। इस चीज का आप विशेष तौर पे ध्यान देना। बाकी जो भी डाउट होंगे अभी नहीं, 5 तारीख के बाद, 5 के पेपर को निपटाने के बाद यहाँ इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ लेना। अनावश्यक मत कॉल कर देना सर को कि यार सर आप बहुत, कई लोग ऐसे भी करते सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपका पढ़ा हुआ समझ में आता है। कोई बताने की बात थोड़ी है, वो तो आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, वो तो कॉमन सेंस है। कई लोग फोन करते हैं सर मैं आपका स्टूडेंट, अरे तभी तो फोन किया होगा, आपका स्टूडेंट, वो पता है मुझे। आप सीधे काम बताना अपना, कहाँ से हो, क्या काम है, कहाँ पे आप अटक रहे हो, वो चीज़ें बताना। मैं कोशिश करूंगा इस 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते जितना भी आप लोगों के बीच क्लासेस के साथ नहीं हूँ, यानी आप लोगों के साथ जो पढ़ाने वाली वीडियोस के साथ नहीं हूँ, इस सेशन में मैं कंप्लीटली आपके डाउट वगैरह जो भी होंगे, जो भी आपकी समस्याएं होंगी, उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। और फिर पूरी तरीके से कमर कस के तैयार रहिए। 13 मार्च की डेट नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको ड्रीम जॉब चाहिए तो आप 13 मार्च से 18 जून तक जी जान एक कर देना बच्चों, क्योंकि इसका प्रीलिम्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्री एग्जाम जो निकल गया, क्योंकि यहाँ अगर 1-1.5 लाख लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो प्री एग्जाम निकालने के बाद 3000 बच्चे भी नहीं बचते हैं, ठीक है। 3-3.5 हजार लोग बचेंगे। तो कंपटीशन यहाँ है, क्योंकि इस बैरियर को पार करना है। इस बैरियर को पार करने के बाद अगर आप यहाँ पहुंच गए तो फिर 3000 लोगों के साथ है। 3000 लोगों के साथ आप कहोगे वो तो सर मेंस वाले हो तो बहुत भयंकर होंगे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि पेपर इस लेवल का आता ही नहीं है। एक साधारण सा पेपर आता है, नॉर्मल सा आता है, हिंदी का पेपर है, सेकंड पेपर स्कोरिंग पेपर है। उसके एग्जैक्ट मैं आपको घर ही में बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सिलेबस उसने क्या दिया, फिक्स दिया है। अब सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र ये दिए हैं, 3-4 दिए हैं, 4 में से एक क्वेश्चन आना है, कंपल्सरी है, वो आना ही आना है। तो वो खुद ही आप लोग घर में 4 के 4 लेटर करके जाओगे, एक वहां बना के आ जाओगे। तो हिंदी का पेपर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ऐसे राइटिंग हर कोई छात्र कर सकता है। पहला पेपर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, तो उस जॉब के लिए आप लोग तैयार रहना। फिलहाल आप लोगों को जो परसों का एग्जाम है उसके लिए शुभकामनाएं। फिर मिलूंगा, ऐसा नहीं कि कल नहीं आऊंगा, इसके साथ नहीं आऊंगा, व्हाइट बोर्ड के साथ, ठीक है। परसों भी मिलूंगा, शुभकामनाएं तो प्रेषित करनी हुई, पढ़ाने वाली वीडियो फिलहाल नहीं आएंगे, ठीक है। 13 तारीख से मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।